एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। अब इसमें होता क्या है, ध्यान रखिए कि जब क्या होता है, जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो ध्यान रखिए सब्जेक्ट और इधर लिखा हमने ऑब्जेक्ट, फिर यहां पे लिखा है एक्टिव वॉइस, यहां हो जाएगा पैसिव वॉइस, तो यहां हो जाएगा ऑब्जेक्ट और यहां हो जाएगा सब्जेक्ट। तो क्या होता है कि ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो जब हम एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे तो क्या होता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का न्यू सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं इसको हम पैसिव वॉइस का न्यू सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। जब पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट की जगह जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा और सब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट का स्थान पर हो जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में स्थान को बदल देते हैं कि जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक तो ये बात होती है कि एक्टिव से पैसिव में बनाते समय दोनों को बदल देते हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हो जाता है। और इसमें दूसरी कंडीशन आती है और इसे हम बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे ये हमारा न्यू हो गया तो ये हमारा न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस के लिए, ठीक है। ये न्यू ऑब्जेक्ट मान कह सकते हैं इसको हम पैसिव वॉइस के लिए। तो एक तो ये होता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो जब सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट में बदल गया, ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट में बदल गया। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन आती है एमवी थर्ड, ठीक है। कोई भी पैसिव वॉइस हो हमें वहां पे मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लगानी है, इनकी वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ये हमें लगाना ही लगाना है क्योंकि इसके बिना पैसिव वॉइस आपका बनेगा नहीं। तो ये तो एक कंडीशन थी। अब इसमें हम उसको और समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, he eats an apple, यानी कि वह सेब खाता है, या इस पे मैंने आई लिख दिया, चलो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। आई ईट एन एप्पल, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। इसका मतलब क्या हो जाता है, मैं सेब खाता हूं, क्या हो जाएगा, मैं सेब खाता हूं। अब इसका मैंने पैसिव बनाया तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब ये सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल। तो जहां एक्टिव वॉइस में हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं एक्टिव वॉइस में कर्ता के अनुसार, ऐसे ही यहाँ पे पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब को जो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के अनुसार लगाते हैं। तो यहाँ पे एक है तो इज, B3 हो जाएगा, ईटन। अब आई का क्या हो जाएगा, बाई मी। तो अब यहाँ पे अगर हिंदी निकाला तो ये हो गया हमारा पैसिव हो गया। अब इसकी हिंदी निकाला तो क्या होगी, सेब मेरे द्वारा खाया जाता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, सब्जेक्ट मैन होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है किसको मॉडिफाई करती है, किसको एम्फसाइज करती है, तो वर्ब है हमारी किसको, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है। और जबकि यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है, यानी कि किस पर जोड़ दे रही है, कर्म को ऑब्जेक्ट पर जोड़ दे रही है। जबकि एक्टिव वॉइस में वर्ब किस पर जोड़ दे रही थी, सब्जेक्ट पर जोड़ दे रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं सेब खाता हूँ, यानी कि मैं किस पर, उसका एम्फसाइज किया जा रहा है, सब्जेक्ट को एम्फसाइज किया जा रहा है। जबकि सेब यहाँ पर सेब पर एम्फसाइज किया गया। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि जहाँ एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट पर एम्फसाइज किया जाता है, सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, वैसे ही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर एम्फसाइज किया जाता है, ऑब्जेक्ट पर जोर दिया
जाता है। तो ये इसमें थोड़ी सी एक खास बात थी। तो अब इसके बाद इसके जो नियम हैं, रूल्स हैं प्रेजेंट से, ठीक है। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, तो उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट को कैसे बदलते हैं। यदि यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ही है तो ही को पैसिव वॉइस में बाई हो जाता है, ठीक है। सी है, सी को क्या करेंगे, बाई हर में बदल देते हैं। यदि आई है तो आई का क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाता है। वी का बाई आस हो जाता है। यह दे है तो दे का हो जाएगा बाई देम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, ई सी आई वी और यू। तो यू का क्या होता है, वाई डी हो जाता है। यदि एक्टिव में ये है तो पैसिव में ये सारा हो जाएगा, ठीक है। ई को यू में बदल देते हैं, सी को बाई हर हो जाता है, आई को बाई वी हो जाता है, वी को बाई अस हो जाता है, दे को बाई देम और यू को बाई यू। तो इस तरीके से ये सारा एक्टिव का रहता है और ये सारा पैसिव का रहता है, ठीक है। इस प्रकार से को चेंज करते हैं, ध्यान रखना इसको। अब हम आगे सीधे करने, अब हम आपको स्ट्रक्चर को ले चलते हैं सीधे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब इसमें क्या होता है, तो मैं सीधा पैसिव का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा, और ऑब्जेक्ट आई है तो एम लग जाएगा। और फिर हो जाएगा एम भी थर्ड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अदर वर्ड हो जाएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है एक्टिव का हो गया, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम इसको। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस इज एम के बाद आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा एम भी थर्ड अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम, यही हाल के हाल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अब ये दोनों आपस में साथ बदल जाएंगे। कौन कौन, ऑब्जेक्ट और इज़ार, ठीक है। अभी तक ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इज़ार में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे इज आर एम, इज़ार एम हो जाएगा। इज़ार एम के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एम भी थर्ड, उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड, उसके बाद आ जाएगा बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलों के आधार पर हमें पैसिव वॉइस को सॉल्व करना है। तो यही हमारा स्ट्रक्चर है, इसी पे आपको फोकस करना है। ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या करना है, सब अब इस
सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, तो और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में ये क्या करेंगे, स्थान को एक्सचेंज कर लेंगे, बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल, अब यहाँ पे फुटबॉल सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, तो क्या हो जाएगा इज। अब प्ले है तो V3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लेड, प्लेड के बाद हो जाएगा बाई, का क्या हो जाता है हिम। अब इसमें एक आध और भी देख लेते हैं, जैसे द टीचर टीचेस इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अदर वर्ड भी लगा लेते हैं, चलो तो पता लग जाएगा, इन द क्लास। अब यहाँ पे ये हमारा अदर वर्ड हो गया, ये ऑब्जेक्ट ये है, तो क्या करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी इज, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर इज, टीच का क्या हो जाएगा टॉट हो जाएगा। अब अदर वर्ड ले लो, टॉट इन द क्लास वाई द टीचर। तो ये कंडीशन है, बहुत आसान है, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या किया हमने, अभी बदल दिया ना, ये सब्जेक्ट था तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट उधर आ गया, ये आ गई, इधर ही आ गई। इधर देखिए टीचर यहाँ था, यहाँ आ गया, ग्रामर एक ऑब्जेक्ट ये था, पहले आ गया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, V3 हो गया, अदर वर्ड हो गया ये इन द स्कूल इन द क्लास, और वही था टीचर ये सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम बेसिक वर्ड्स को बदलते हैं। आगे और भी देख लेते हैं एक आध एग्जांपल इसमें। रिटन सेंटेंस को एक एग्जांपल इसमें और देख लेते हैं। तो आई टीच मैनी बॉयज, यानी कि मैं कई बच्चे पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा मैनी बॉयज। मैनी बॉयज। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आएगी। यदि हमारा ऑब्जेक्ट यदि प्लुरल है, यदि ऑब्जेक्ट प्लुरल है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लुरल होगी। यदि यहाँ पे एक है तो इस लगेगा, दो या दो से ज्यादा है तो आर लगेगा। यदि यहाँ पे आई होता तो एम हो जाता। तो इसको आपको ध्यान देना होगा, छोटी सी बात है। तो देख लेते हैं, मैनी बॉयज आर टॉट बाय मी। तो इस तरह से ये हमने अफर्मेटिव के बारे में पढ़ा। अब हम अगले नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो देखते हैं नेगेटिव, सी के बाद डज नॉट प्ले द फ्लूट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फ्लूट है, तो इधर लाओ फ्लूट को, द फ्लूट। अब सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज नॉट, V3 हो जाएगा प्लेड बाय हर। वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर कर दीजिए, लेकिन आप है कि लाइक नहीं करते यार, आपका काम बिगड़ जाएगा, है ना। तो लाइक कर दिया करो यार, तो इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस इतना तनिक कितना सा कर दिया करो। अगला देख लेते हैं, यू
नॉट फ्लाई अ काइट। तो यहाँ पे एक काइट है, क्या क्या करेंगे, अ काइट इज नॉट, अ काइट इज नॉट फ्लाई का हो जाएगा फ्लोन बाई यू। एक और देख लेते हैं इसमें हम, तो देखते हैं द चिल्ड्रन डू नॉट डू होमवर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो होमवर्क, क्योंकि होमवर्क को हम सिंगुलर मान के चलते हैं, तो हो जाएगा इज नॉट, B3 हो जाएगा डन बाय द चिल्ड्रन। तो इस तरीके से ये कंडीशन बनती है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, जहां एक्टिव वॉइस में डू नॉट डज नॉट रहता है, ऐसे ही पैसिव वॉइस में इज नॉट एम नॉट आर नॉट हो जाता है। बस सब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट ले लेता है, ऑब्जेक्ट का स्थान सब्जेक्ट ले लेता है, यानी दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। इसलिए बहुत आसान चीज है, जिसको टेंस अच्छे से आते हैं, पैसिव हल करने में, पैसिव सॉल्व करने में उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तनिक भैया लाइक कर दिया करो, तनिक भैया, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तनिक, तो हमें भी थोड़ा सा खुशी महसूस होगी। अब हम इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला दिया है, इज आर एम ऑब्जेक्ट B3 अदर वर्ड वाई प्लस सब्जेक्ट। देख लेते हैं। डू यू ओपन द डोर। अभी हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू आ गया, तो ऑब्जेक्ट हमारा द डोर है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सिंगुलर के रूप में आएगा, क्योंकि जोड़ी आती है दरवाजे की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज द डोर B3 हो जाएगा ओपन्ड बाय यू। अब इसे हम नेगेटिव भी बना लेते हैं एक सेंटेंस, कि फैशन रोटेटर प्लस नेगेटिव भी देख लेते हैं। डज राखी नॉट कुक फूड। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, इज। ऑब्जेक्ट लगा दो द फूड। तो जहां एक्टिव वॉइस में जो है नॉट आफ्टर सब्जेक्ट लगा हुआ है, वैसे ही पैसिव वॉइस में जो है नॉट आएगी ऑब्जेक्ट के बाद आएगी, ध्यान रखना। जहां एक्टिव वॉइस में नॉट कर्ता के बाद आती है, आई मीन सब्जेक्ट के बाद आती है, वैसे ही पैसिव वॉइस में नॉट ऑब्जेक्ट के बाद आएगी, आई मीन कर्म के बाद आएगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इज द फूड नॉट कुक्ड बाय राखी। ठीक है, इसको हम सेकेंड इंट्रोगेटिव करके देख लेते हैं। Why does he
ड्राइव द कार। तो वह कार क्यों चलाता है? क्योंकि ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, यानी कि हु और हुम को छोड़ करके हु, हुम और व्हाट, क्योंकि इनकी कंडीशन अलग है, जब इसके बारे में हम करेंगे किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे, हु, हुम और व्हाट के बारे में बताएंगे। लेकिन इनको छोड़ करके और भी कई क्वेश्चन वर्ड हैं, लेकिन ध्यान रखना यदि भाई जैसा क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, जैसे भाई है, तो भाई के लिए क्वेश्चन वर्ड क्या लगेगा? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा डबल एस फैमिली, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। तो व्हाई डज ही ड्राइव द कार, तो भाई का तो भाई रहेगा, लेकिन हु और हुम और विच इनकी कंडीशन अलग अलग, व्हाट की कंडीशन भी थोड़ी अलग रहेगी, तो हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको। तो भाई के बारे में भाई को देख लेते हैं। तो भाई तो भाई रहेगा, वाई ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो द कार सिंगुलर है, तो क्या होगा? इज। ऑब्जेक्ट ले लो द कार, उसके बाद क्या लेना है? B3 हो जाएगा, ड्राइवन बाय हिम, ठीक है। तो वाई इज द कार ड्राइवन बाय हिम। इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हुआ मित्रों। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट को जरूर रिप्लाई करूंगा। बस आप वीडियो लाइक नहीं करते हो, तनिक लाइक कर दिया करो भाई मेरे, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, इससे आपका कुछ बिगड़ता नहीं है और हमारा इससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो तनिक लाइक ठोक दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो जो है ना उसे अपने मित्र में भेज दो, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।